बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी। अगर आप फ्राई चिकन घर में बनाते हैं और वो क्रिस्पी नहीं बनता, अंदर से सॉफ्ट नहीं होता और उसकी कोटिंग उतर जाती है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें ये इतनी मज़ेदार है कि आप अपनी उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और हर दफ़ा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो मैं बना रही हूँ आज चटपटा सा फ्राई चिकन, थोड़े से डिफरेंट तरीके से। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक बाउल में आधा कप मेरे पास है बेसन। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। इसमें शामिल हो जाएगा चावल का आटा 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, डालेंगे तो चिकन क्रिस्पी बनेगा। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। ये चीज़ें डालने के बाद आ जाती है स्पाइसेस की बारी। तो स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टेबलस्पून भर के डाली हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मिर्च डलेगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। इसमें अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी इसमें कलर के लिए शामिल हो जाएगी हाफ़ टी स्पून। चाहे तो ज़रदा कलर भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालने लगी हूँ मैं आधा कप दही, ये भी इसी बैटर में शामिल कर दें। फ्रेश लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दूंगी। और बस जी यही स्पाइसेस हैं। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास दही पतला वाला है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर मेरे पास यहाँ पे गाढ़ा दही था तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल करूँगी और इसका एक थिक सा बैटर बना लूँगी। पानी की क्वांटिटी आपने यहाँ पे बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि आपका बैटर अगर पतला हुआ तो चिकन पर अच्छे से कोटिंग नहीं होगी और ये फ़ौरन से उतर जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस कंसिस्टेंसी में आपका बैटर होना चाहिए और ये काफ़ी थिक है। तो ये देखें, ये हमारा बैटर यहाँ पे तैयार है। तो चलें जी चिकन को इसमें मैरिनेट कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे चिकन है यहाँ पर, ये मैंने लिए हैं लेग के पीसेस तकरीबन 1 किलो के बराबर। अच्छे से धोने के बाद इसको गहरे गहरे कट लगा लिए हैं दोनों साइडों से, ताकि जो मज़ेदार सा मसाला हमने बना के रखा हुआ है इसके अंदर तक चला जाए और ये जूसी और चटपटा बने। तो सारे चिकन के पीसेस मैं इसमें डालने लगी हूँ। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकती हैं, मगर चिकन की जो लेग्स होती हैं वो जल्दी से फ्राई भी हो जाती हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती हैं। तो ये देखिए सारे जो बैटर को मैं अच्छे से चिकन पर कोट कर लूँगी। इनके कट्स में बहुत अच्छे से मालिश कर दें ताकि अंदर तक इसके स्पाइसेस चले जाएं और मज़ेदार सा हमारा जूसी चिकन और चटपटा सा फ्राइड चिकन रेडी हो सके। तो सारे मसाले की मैं कोटिंग करने के बाद इसको रख दूँगी तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, मगर मैं इसको क्योंकि इफ्तारी में बनाने लगी हूँ तो मैं इसको यहीं काउंटर पे छोड़ दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए और इसे अच्छे से मैरिनेट होने देंगे। तो तकरीबन 3 बजे मैंने ये मैरिनेशन लगाई थी। अब इफ्तारी के टाइम पे ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी से मैरिनेशन, ये देखें कोटिंग इस पे लग चुकी है। तो चलें जी अब फ्राई करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो मैंने ऑयल को यहाँ पे पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये देखें ये मीडियम हॉट ऑयल है और आपने मीडियम हॉट ऑयल में ही इस चिकन को फ्राई करना है। पहले आपने यहाँ पे चिकन डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी साइड को चेंज नहीं करना, ताकि जो कोटिंग है इस पे अच्छे से होल्ड हो जाए, इस पे अच्छे से चिपक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और साइड चेंज करने के फ़ौरन बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि जब चिकन हम खाने लगें तो वो अंदर से कच्चा निकले या उसमें से ब्लड आए। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको उलटते पलटते हुए पका लें। तो ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को कितना लो कर दिया है और मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर लूँगी।
और इसकी कोटिंग को भी क्रिस्पी होने तक हम पकाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें 12 मिनट के बाद आप देख रहे हैं चिकन जो है वो हड्डी से उतरना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है हमारा चिकन अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है। इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई के एक कोने पर इस तरीके से चिकन को होल्ड करें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इसको एक प्लेट में निकाल लें। यकीन करें देखने में इतना चटपटा और मज़ेदार लग रहा है, आप इसको जब खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चटपटे पकवान को और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लाजवाब है। आप इसको किसी भी दावत में बना सकते हैं या फिर आप इसको ईद पे ट्राई करें। देखें कितना सॉफ्ट ये चिकन बना है, जैसे आपके मुंह में जाके घुल सा जाएगा। फ्राइड चिकन की इस रेसिपी को ट्राई करें, आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।